नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन, इसके 37वें सत्र में आपका स्वागत है। हम सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में, जिसका संबंध गृहस्थाश्रम से है, उसका अध्ययन पिछले कुछ सप्ताह से कर रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने देखा कि विवाह के लिए युवक युवती की सही वय क्या होनी चाहिए, उन्हें आपस में एक दूसरे की परख कर, एक दूसरे की अनुकूलता देखकर विवाह करना चाहिए, जिसको स्वयंवर विवाह करने की पुरानी परंपरा कहते हैं। और विवाह के समय गोत्रों की दूरी भी होनी चाहिए, जिसको कहते हैं खून की दूरी। माँ के 6 पीढ़ियों में और पिता के गोत्र ये छोड़ दिए जाने चाहिए। इसके बाद हम महर्षि दयानंद ने कुछ वेद मंत्रों के प्रमाण दिए थे, वो हमने देखे। और अब एक नया प्रसंग आरंभ होता है, इसको देखते हैं हम। पूर्व पक्ष का एक प्रश्न उठा रहे हैं। ये पृष्ठ संख्या 75 है, जो हमने डाउनलोड की थी फाइल। और पूर्व पक्ष का एक प्रश्न उठाते हैं, जिसका आप संबंध वर्ण से है, क्योंकि पिछले अनुच्छेद में उनका वक्तव्य था कि विवाह वर्णानुक्रम से कहें, और वर्ण व्यवस्था भी गुण कर्म स्वभाव के अनुसार होनी चाहिए। वर्णानुक्रम से अर्थ है युवक भी वो हो जिसने, समझिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी बीड़ा उठाया है समाज की सेवा करने का, तो युवती ने भी उसी वर्ण को चुना है। अर्थात युवक ने ब्राह्मण कर्म का चुनाव किया है, तो युवती ने भी ब्राह्मण कर्म का चुनाव किया। यदि क्षत्रिय कर्म का चुनाव किया है, तो युवती ने भी। तो यह जो वर्ण कभी आपस में उनके मिलने चाहिए, तो ये बातें हम पिछली बार देख चुके थे। और वर्ण के बारे में पूर्व पक्ष से वो प्रश्न उठा रहे हैं। प्रश्न है, क्या जिसके माता पिता ब्राह्मण हो वह ब्राह्मणी ब्राह्मण होता है, और जिसके माता पिता अन्य वर्णस्थ हो उनका संतान कभी ब्राह्मण हो सकता? जैसा आप जानते हैं, पिछले कुछ हजार वर्षों में जब भारत का बहुत पतन हो गया था, तो वर्ण व्यवस्था बिगड़ कर जन्मना जाति व्यवस्था बन गई थी। तो जाति शब्द ऐसे हमारे शास्त्रों में पूरा मनुष्य समुदाय एक जाति है, प्रसवात्मिका जाति, ऐसा न्याय दर्शन में आता है। हर मनुष्य मनुष्य जाति में है, लेकिन हाँ, गुण कर्म स्वभाव से अपनी इच्छा अनुसार युवक या युवती अपने वर्ण का चुनाव करते हैं। लेकिन जब देश का पतन हुआ, तो लोगों ने ऐसा समझ गए, ऐसा समझने लगे जैसे कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी का विवाह है, उनका विवाह हो गया, अब उनके संतान भी अपने आप ही ब्राह्मण कहलाएंगे, चाहे उसके कर्म कुछ भी हो। तो जो कि वर्ण व्यवस्था के नियम से मेल नहीं खाती। तो यह प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि समाज में ऐसी विसंगतियां थी तब। तो फिर उसका उत्तर देते हैं, हाँ, बहुत से हो गए, होते हैं और होंगे भी। अर्थात ब्राह्मण और ब्राह्मणी का विवाह हो गया है, लेकिन उनकी संतान दूसरे वर्णों की हो सकती है। तो कह रहे हैं हो भी गए हैं, अभी भी होते हैं और होंगे भी। तो इतिहास
इतिहास में से कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे छांदोग्य उपनिषद में जाबाल ऋषि, ये सत्यकाम जाबाल है इनका नाम, यह ऋषि कोटि के, बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण विद्वान थे। अज्ञात कुल में जन्म हुआ था, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि इनके पिता कौन है। इनकी माँ ने कहा कि बेटा, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे पिता का गोत्र क्या था। तो कुछ समय के लिए मेरा उनसे मिलना हुआ, फिर वो छोड़ के चले गए मुझे, तो मुझे पता भी नहीं चला, मैं पता नहीं कर पाई। और महाभारत में आता है कि ऋषि विश्वामित्र हैं, वो क्षत्रिय वर्ण के परिवार के थे, और एक मातंग ऋषि हैं, वो चांडाल कुल से थे। ये तीनों उदाहरण दिए जो अपने गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मण बन गए, लेकिन पहले ब्राह्मण से अतिरिक्त किसी और कुल में थे। तो ये पुराने इतिहास में से उदाहरण दिया। अब भी जो उत्तम विद्या स्वभाव वाला है वही ब्राह्मण के योग्य और मूर्ख शुद्ध के योग्य होता है, और वैसा ही आगे भी होगा, क्योंकि समाज में सभी तरह के लोग होने हैं। अध्ययन अध्यापन में संलग्न ब्राह्मण, अन्याय को कम करने के लिए क्षत्रिय, और अभाव को कम करने के लिए वैश्य आदि। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन तीन की सहायता, इनके सहायक बनकर वो सेवा कार्य में लग जाते हैं, शुद्ध कहलाते हैं। तो और ऐसा हमेशा होता भी रहेगा, क्योंकि यह सब वैसी ईश्वर की बनाई व्यवस्था है जिससे मनुष्य समाज की गतिविधियां आगे चलती। फिर संदेह है, शंका है, तो प्रश्न पूछते हैं, पूर्व पक्ष के द्वारा पूछा जाया, भला जो रजवीय से सही हुआ है वह बदल कर दूसरे वर्ण के योग्य कैसे हो सकता है? तो जैसे संतान स्त्री के रज और पुरुष के वीर्य से उत्पन्न होती है, तो पूर्व पक्ष का कहना है कि ब्राह्मण के शरीर से और ब्राह्मणी उसकी पत्नी के शरीर से के संयोग से जो संतान हुई है वह दूसरे वर्ण की कैसे हो सकती है, उसे अभी भी संशय है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, रजवीर्य के योग से ब्राह्मण शरीर नहीं होता, वो तो मानव शरीर होता है। ब्राह्मण तो व्यक्ति अपने कर्मों से बनता है। किंतु अब मनुस्मृति का एक श्लोक है, स्वाध्यायेन जपे होमेस्ते विद्येन अज्ञया सुतः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्म्यम कीयते तनु। इसका अर्थ पूर्व कर आए हैं, ये तीसरे समुल्लास में यह मनुस्मृति का ये श्लोक आया था जो शिक्षा का विषय था। अभी फिर इसका अर्थ संक्षेप से कहते हैं, स्वाध्यायेन पढ़ने और पढ़ाने, जप विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, संपूर्ण वेदों को शब्द अर्थ संबंध स्वरोच्चारण सहित पढ़ने पढ़ाने, इज्यया पौर्णमासी इष्टि आदि के कहने, पूर्वोक्त विधि पूर्वक सुतः धर्म से संतानोत्पत्ति, महायज्ञश्च पूर्वोक्त ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्व देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, जो पंच महायज्ञ कहलाते हैं। यज्ञश्च और विशेष जो यज्ञ हैं, अग्निष्टोमादि यज्ञ, विद्वानों का संग सत्कार, सत्य भाषण, परोपकार आदि सत्कर्म और संपूर्ण शिल्प विद्यादि पढ़ के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्ठाचार में वर्तने से इयम यह तनु शरीर ब्राह्मी ब्राह्मण का किया जाता है।
क्या इस श्लोक को तुम नहीं मानते? मानते हैं। फिर क्यों यजुवीय के योग से वर्ण व्यवस्था मानते हो? मैं अकेला नहीं मानता, किंतु बहुत से लोग परंपरा से ऐसा ही मानते हैं। इसमें संवाद चल रहा है। पूर्व पक्ष है जिसे महर्षि दयानंद की बातों में कुछ संशय है और फिर उसका उत्तर दे रहे हैं। तो अभी इसमें इस तरह का वार्तालाप जैसा है। तो जो ये अभी तक हमने पढ़ा मनुस्मृति का श्लोक और इसका अर्थ, यह उत्तर पक्ष है। अब फिर इसी में आगे उत्तर पक्ष से ही पूछा जा रहा है। यह प्रश्न है, यदि पूर्व पक्ष नहीं है, यह प्रश्न है उत्तर पक्ष के द्वारा, क्या इस श्लोक को तुम नहीं मानते? अब कहा मानते हैं। यह पूर्व पक्ष ने कहा कि हाँ, मैं मनुस्मृति का श्लोक मानता हूं। फिर क्यों यजुवीय के योग से वर्ण व्यवस्था मानते हो? उत्तर पक्ष ने फिर ऐसा पूछा कि फिर तुम क्यों ऐसी बात कहते हो? फिर पूर्व पक्ष ने कहा, मैं अकेला नहीं मानता, किंतु बहुत से लोग परंपरा से ऐसा ही मानते हैं। अब फिर पूर्व पक्ष कहता है, क्या तुम परंपरा का भी खंडन करोगे? अब उत्तर पक्ष कहते हैं महर्षि दयानंद, नहीं, परंतु तुम्हारी उल्टी समझ को नहीं मान के खंडन भी करते हैं। तो दयानंद जी कहना चाहते हैं कि जो सत्य सनातन परंपरा है उसका तो खंडन हम नहीं करना चाहते, और जो लोगों ने अपनी उल्टी समझ अपनी बुद्धि में गांठ बांध करके रख ली है उसका तो हमें खंडन करना होगा। फिर पूर्व पक्ष से प्रश्न कराते हैं, हमारी उल्टी और तुम्हारी सीधी समझ है, इसमें क्या प्रमाण? यानी पूर्व पक्ष ने अब महर्षि दयानंद से पूछा, तुम हमारी बातों को उल्टी बात कहते हो और अपनी बात को सीधी कहते हो, इसका क्या प्रमाण है? अब महर्षि दयानंद उत्तर पक्ष में इसका उत्तर देते हैं कि यही प्रमाण है कि जो तुम 5-7 पीढ़ियों के वर्तमान को सनातन व्यवहार मानते हो और हम वेद तथा सृष्टि के आरंभ से आज पर्यंत की परंपरा मानते हैं। देखो, जिसका पिता श्रेष्ठ उसका पुत्र दुष्ट, और जिसका पुत्र श्रेष्ठ उसका पिता दुष्ट, तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ वह दुष्ट देखने में आते हैं। इसलिए तुम लोग भ्रम में पड़े हो। तो महर्षि दयानंद ने कहा कि पहली बात तो ये, तुम जिसे परंपरा कहते हो यह 5-7 पीढ़ियों की बात को परंपरा मानने लगे हो। असल में तो परंपरा वह है जो वेद से चली आ रही है, सत्य सनातन परंपरा जो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। तो महर्षि कहते हैं हम उसे परंपरा मानते हैं। फिर उसे समझाते हैं कि देखो, ऐसा हमें दिखाई देता है, समाज में हम देखते हैं कि कभी तो पिता बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है लेकिन पुत्र दुष्ट है, कभी पिता दुष्ट है लेकिन पुत्र बहुत श्रेष्ठ है, और कहीं पिता और पुत्र दोनों श्रेष्ठ हैं, और कहीं पिता और पुत्र दोनों ही दुष्ट हैं। ये सारी संभावनाएं देखने में आती हैं। इसलिए ये जो वर्ण व्यवस्था है कि पिता ऐसा है तो पुत्र ऐसा ही माना जाएगा, यह दोषपूर्ण है। और यही उन्होंने कहा कि तुम लोग भ्रम में पड़े हो। देखो मनु महाराज ने क्या कहा है। फिर मनु का एक श्लोक और लिखते हैं, ये नास्य पितयो याता येन याता पितामहः तेन यायात सताम मार्गम तेन गच्छन्न हृष्यते। जिस मार्ग से इसके पिता पितामह चले हों उस मार्ग में संतान भी चलें, परंतु जो सत्पुरुष पिता पितामह हों उन्हीं के मार्ग में चलें, और जो पिता पितामह दुष्ट हों
तो उनके मार्ग में कभी न चलें, क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुख कभी नहीं होता। इसको तुम मानते हो वा नहीं? तो मनु का ये श्लोक कहता है कि पिता और पितामह, पितामह है जिसको हम कहेंगे बाबा दादा, जो ग्रैंडफादर है, पिता के भी पिता को पितामह कहते हैं। तो मनु का ये श्लोक कहता है कि सामान्यतः हर संतान को उसी रास्ते पर चलना चाहिए जो उसके पिता और पितामह ने बताया है या जिस मार्ग पर वो चले हैं। लेकिन ये भी आवश्यक है कि पिता और पितामह सत्पुरुष हों, वो सत्य के मार्ग पर चले हों। अन्यथा यदि वे भी दुष्ट मार्ग पर चले हैं तो उनके मार्ग में कभी न चलें। ना ऐसी बात यह सोच समझ कर कहनी है। तो फिर उत्तर पक्ष ने प्रश्न पूर्व पक्ष से पूछा, मनु की इस श्लोक को तुम मानते हो या नहीं? तो पूर्व पक्ष कहता है, हाँ हाँ मानते हैं। और देखो, अब उत्तर पक्ष के द्वारा फिर और कहता है, आगे कहा जाता है, और देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त बात है वही सनातन, और उसके विरुद्ध है वह सनातन कभी नहीं हो सकती। ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिए व नहीं। तो फिर से याद दिला रहे हैं कि वेद की ही प्रमाण माना जाता है। वेद की जो बात है, वेद में जो बताया गया है वही सनातन विद्या है, वही सनातन आचरण है, और उसके विरुद्ध हमें नहीं करना चाहिए। तो पूर्व पक्ष ने भी कहा अवश्य ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। आगे लिखते हैं, जो ऐसा न माने उससे कहो कि किसी का पिता दरिद्र हो, उसका पुत्र धनाढ्य हो, वे तो क्या अपने पिता की दरिद्रावस्था के अभिमान से धन को फेंक देवे? क्या जिसका पिता अंधा हो उसका पुत्र भी अपनी आंखों को फोड़ देवे? जिसका पिता कुकर्मी हो क्या उसका पुत्र भी कुकर्म को ही करे? नहीं नहीं, किंतु जो जो पुरुषों के उत्तम कर्म हो उनका सेवन और दुष्ट कर्मों का त्याग कर देना सबका अत्यावश्यक है। अब कुछ उदाहरण देकर अपनी बात को समझाते हैं कि कभी पिता गरीब है लेकिन पुत्र ने धन कमा लिया है, तो अब पिता के जैसा ही यदि पुत्र को होना है तो जो धन उसने कमाया है क्या उसे फेंक देवे? क्योंकि मेरे तो पिता दरिद्र थे और मैं भी दरिद्रता को ही मानता हूँ, दरिद्र में ही विश्वास करता हूँ, दरिद्रता को ही अपनाना चाहता हूँ। फिर कहा किसी का पिता अंधा है लेकिन पुत्र की अच्छी आंखें हैं, उसे सब अच्छा दिखाई देता है, तो वो भी अपनी आंखों को फोड़ लेगा कि भाई मेरे पिता अंधे हैं तो मुझे भी अंधा ही होना। किसी का पिता कुकर्मी है, वैश्यागामी है, मद्यपान करता है, जुआ खेलता है, कुछ गंदी आदतें हैं उसको, परिवार को हानि पहुंचाई है उसने, तो क्या उसका पुत्र भी बड़ा होकर वैसे ही कुकर्म करके अपना घर बार भी ऐसे नष्ट कर दे? तो कहते हैं ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जो जो पुरुषों के उत्तम कर्म हैं, चाहे वो आपके पिता हैं, पितामह हैं, समाज के दूसरे हैं, उनका सेवन यानी उनका हमें अनुकरण करना चाहिए, और जो जो दुष्ट कर्म है उसका त्याग करना अत्यावश्यक है। अब वो विषय पे आप आए हैं क्योंकि पूर्व पक्ष ने कहा था कि यह जो वीर्य के संयोग से जो संतान है, तो जो माता पिता का वर्ण है वही संतान का भी होना चाहिए। अब उसका प्रतिकार करते हैं, कहते हैं जो कोई रज वीर्य के योग से वर्णाश्रम व्यवस्था माने और गुण कर्मों के योग से न माने तो उससे पूछना चाहिए
कि जो कोई अपने वर्ण को छोड़ नीच, अंत्यज अथवा क्रिश्चियन, मुसलमान हो गया हो, उसको भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते। अब एक और उदाहरण देते हैं, क्योंकि उस समय बहुत से लोग अपने मजहब बदल लेते थे, कोई ईसाई हो जाता था, मुसलमान हो जाता था, ऐसे ऐसे, क्योंकि हिंदू समाज का बहुत पतन हो गया था। तो अब इस बात को पूछ रहे हैं कि कोई ब्राह्मण और ब्राह्मणी की संतान है, लेकिन वो अब ईसाई बन गया है, तो आप क्या उसे ब्राह्मण ही मानते होगे? मुसलमान हो गया, उसको क्या ब्राह्मण ही मानोगे? यहाँ तो यही कहोगे कि उसने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिए, इसलिए वह ब्राह्मण नहीं है। इससे यह भी सिद्ध होता है, जो ब्राह्मणादि उत्तम कर्म करते हैं वे ही ब्राह्मणादि, और जो नीच भी उत्तम वर्ण के गुण कर्म स्वभाव वाला होवे तो उसको भी उत्तम वर्ण में, और जो उत्तम वर्णस्थ होके नीच काम करे तो उसको नीच वर्ण में गिनना अवश्य चाहिए। अब ये यजुर्वेद का एक प्रसिद्ध मंत्र है 31वें अध्याय का, जो पुरुष अध्याय कहलाता है, जिसमें ईश्वर को पुरुष विशेष कहा गया है। हम सब, बल्कि पशु पक्षी भी पुरुष कहलाते हैं, क्योंकि पुरुष का अर्थ है जो पूर्व में निवास करता है, पूर्व में शयन करता है, पूर्व का स्वामी है। तो जो एक शरीर का स्वामी होता है उसे पुरुष कहते हैं। तो फिर पतंजलि के योग दर्शन में ईश्वर को कहा पुरुष विशेष। तो यह जो एक प्रसिद्ध ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है, और यजुर्वेद में इसको पुरुष अध्याय कहते हैं। तो पुरुष सूक्त के सब मंत्र पुरुष अध्याय में है, और थोड़े कुछ अतिरिक्त भी हैं। तो यहाँ पर एक वेद मंत्र लिखा, ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्य केतः उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ये पूर्व पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 11वां मंत्र है। इसका यह अर्थ है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख, क्षत्रिय बाहु, वैश्य उरु अर्थात जो जंघा स्थान है, और शूद्र पगों से, पैरों से उत्पन्न हुआ है। इसलिए जैसे मुख न बाहु आदि और बाहु आदि न मुख होते हैं, इसी प्रकार ब्राह्मण न क्षत्रिय आदि और क्षत्रिय आदि न ब्राह्मण हो सकते। तो यह असल में पूर्व पक्ष के द्वारा पुरुष अध्याय के इस मंत्र का थोड़ा तोड़ फोड़ कर अनर्थ जैसा किया गया है कि ईश्वर के मुख से जैसे ब्राह्मण का जन्म हुआ हो, ईश्वर की भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ, ईश्वर के जांघा प्रदेश से वैश्य का, और ईश्वर के पैरों से शूद्र का। असल में यह समाज की संरचना के बारे में, किसी समाज की उन्नति होनी है तो समाज के जो विभिन्न अंग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनकी गतिविधियों का चित्रण है कि ब्राह्मण जैसे एक मनुष्य के शरीर में मुख का जो काम है, तो शरीर तो पूरा एक है, लेकिन शरीर के अलग अलग अंग मिलकर ऐसे काम करते हैं कि उस व्यक्ति विशेष की उन्नति हो। तो इस उपमा का लाभ उठाते हुए, इस उपमा का प्रयोग करते हुए वेद मंत्र में एक समाज को भी, एक व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति की उन्नति में उसके सारे शरीर के अंग मिलकर काम करते हैं, वैसे ही समाज की उन्नति के लिए
समाज के जो विभिन्न लोग हैं, मनुष्य हैं, वो भी मिलजुल कर काम करें। तो उसमें 4 वर्गों का विभाजन बता दिया कि जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं वो वैसे काम करें जैसे एक मनुष्य के शरीर में मुख की गतिविधि है। मुख का काम, जहाँ हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां हैं और बोलने का भी मुख है, तो वाणी भी वही है। तो इसको पढ़ना पढ़ाना की दृष्टि से कहेंगे कि ब्राह्मण मुख के समान है, उसका काम है पठन पाठन। फिर बाहु भुजाओं का काम है अन्याय नहीं होने देना, शक्ति का प्रयोग करना जहाँ आवश्यक हो। तो जो क्षत्रिय वर्ग है वो इस ढंग से काम करेगा। और जो वैश्य वर्ग है, जैसे हम अपने भोजन करते हैं, पेट में चला जाता है और वहाँ उसके पाचन के बाद जहाँ जहाँ शरीर के विभिन्न अंगों को जैसा भी रस रक्त जो भी चाहिए वो पहुँचाता है, वैसे ही वैश्य भी ऐसे कहीं भी अभाव नहीं होने देगा और समाज के हर अंग को आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति करता। पैरों से जहाँ मनुष्य जाना चाहता है, पाँव वहाँ ले जाते हैं। तो वैसे वह शुद्ध भी सेवा का काम करेंगे और समाज के हर अंग को पुष्ट करेंगे। तो यह जो एक वेद मंत्र में बहुत अच्छी तरह से इसको उपमा बोलते हैं, उपमा देकर समझाया गया है कि समाज के 4 अंग कैसे मिलकर काम करने चाहिए। जैसे मनुष्य का हाथ ये नहीं कहता कि मुख को कोई चोट लगे, तो मुख पर कोई मच्छर बैठा है तो हाथ ये नहीं बोलेगा कि मैं मच्छर को नहीं उठाऊंगा, मेरे हाथ पर थोड़ा नहीं बैठा है, ये तो मुख पर बैठा है। तो मुख और हाथ दोनों एक ही व्यक्ति के शरीर हैं और वो ऐसे मिलजुल कर काम करते हैं जैसे कि हम सब एक हैं। तो उसी तरह से समाज को भी ऐसे। तो यहाँ पूर्व पक्ष के द्वारा यह मंत्र प्रस्तुत किया गया है और इसका अर्थ ऐसे बताया है कि जैसे मुख का भी बाहु का काम नहीं करता और मुख से ही ब्राह्मण पैदा हुए हैं, तो ब्राह्मण फिर बाहु का काम नहीं करेगा। इस तरह से गलत सलत अर्थ जो उस समय लोग बोलने लगे थे और आज भी बहुत से लोग ऐसे बातें बोलते हैं। तो उस तरह से पूर्व पक्ष की तरफ से यह मंत्र बहुत अच्छा है और इसके गलत अर्थ के रूप में पूर्व पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब देखते हैं महर्षि दयानंद इसका प्रतिकार कैसे कहते हैं। उत्तर पक्ष के अनुसार इस मंत्र का अर्थ जो तुमने किया वह ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पुरुष अर्थात निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति है। तो अनुवृत्ति है यानी पहले के किसी मंत्र में पुरुष पद आ चुका है, वो यहाँ दोबारा नहीं आया गया है, लेकिन उसी का प्रसंग चल रहा है, तो इसको कहते हैं अनुवृत्ति। यानी उस प्रसंग में यह मंत्र है। इस मंत्र का भाव उस प्रसंग को जानते हुए ही किया जाना चाहिए। जब वह निराकार है तो उसके मुखादि अंग नहीं हो सकते। जो मुखादि अंग वाला हो वह पुरुष अर्थात व्यापक नहीं, और जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्तिमान, जगत का सृष्टा, धर्ता, प्रलय करता, जीवों के पुण्य पापों की व्यवस्था करने वाला, सर्वज्ञ, अजन्मा, मृत्यु रहित आदि विशेषण वाला नहीं हो सकता। तो कहना चाह रहे हैं कि यह पहले तो प्रसंग है पुरुष का जो ईश्वर है, और ईश्वर के बहुत सारे गुण वेद में बताए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ का यहाँ फिर से प्रस्तुत किए गए। निराकार है, जगत का सृष्टा, सृष्टि करने वाला, धर्ता यानी धारण करने वाला, प्रलय करता यानी अंत में इस सारे सृष्टि के सारे ग्रह उपग्रह नक्षत्र जो कुछ भी है यहाँ जगत में, उन सब वापस अपने मूल परमाणु में मिल जाएंगे।
और वो क्या कहता है, जीवों के पुण्य पापों की व्यवस्था करने है, हमारे कर्मों का फल देता है वो, तो कर्म का फल प्रदाता है वो, वह सर्वज्ञ भी है, वह अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं, वह मृत्यु रहित भी है। अब ये सब है जिसके गुण कर्म स्वभाव हैं, उसका शरीरधारी तो हो नहीं सकता, तो उसके मुख और बाहु और ऐसे शरीर के अंग नहीं हो सकते। तो महर्षि दयानंद कहना चाहे हैं पूर्व पक्ष वाले से कि तुमने ये जो ईश्वर का मुख है, मुख से जन्म हो रहा, उसको ब्राह्मण कह दिया, यह अपने आप में बेतुकी बात है, क्योंकि ईश्वर शरीर वाला है ही नहीं, तो उसके ऐसे अंग ही नहीं है। और उन्होंने बताया यह प्रसंग पुरुष अध्याय में पुरुष से संबंधित है, तो वह पुरुष की जो कल्पना है उसको समझे बिना ये उपमा दी जा रही है। उपमा को कभी एकदम शाब्दिक वैसे नहीं लिया जाता। अब बताएं, इसलिए इसका यह अर्थ है कि जो अस्य, अस्य यानी उसकी पूर्ण व्यापक परमात्मा की, अस्य यहाँ सर्वनाम के अर्थ में है, तो सर्वनाम हमेशा जैसे कहते हैं ना उसकी पुस्तक है, तो ये उस किसके लिए है, तो पहले किसी का नाम आ चुका है, उसकी पुस्तक है, तो यही वो समझाना चाहे हैं। यहाँ अस्य एक सर्वनाम पद है, तो इसके पहले संज्ञा पद पुरुष आ चुका है जो कि ईश्वर से संबंधित है। तो पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदृश सब में मुख्य उत्तम हो वह ब्राह्मण। तो एक मनुष्य के शरीर में सबसे उत्तम अंग ये माना जाता है। ऐसे महर्षि दयानंद आगे कई जगह लिखेंगे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें कोई सब बराबर के हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक वर्ग दूसरे से बड़ा है। कोई ऐसी, जैसे एक भवन के 4 स्तंभ हैं, चारों स्तंभ पर वो भवन टिका है, किसी भी एक को हटा दिया जाए तो पूरा भवन गिर जाएगा। तो वैसे ही ये समाज रूपी भवन के 4 स्तंभ हैं, इसमें कोई बड़ा छोटे की भावना नहीं है, लेकिन वो समझा रहे हैं यहाँ बड़े से मतलब है प्रमुखता। प्रमुखता तो हमेशा शिक्षा को, विद्या को रहती है। इस दृष्टि से ब्राह्मण वर्ग की प्रमुखता है, क्योंकि वह अज्ञान को समाज से दूर करने का काम करता है। लेकिन ये शरीर की जो उपमा है उसमें मुख की जो प्रधानता है, हम सबके आइडेंटिटी कार्ड में हमारे मुख का ही फोटो होता है, नहीं हमारे हाथ का या हमारे पैरों का या शरीर के किसी दूसरे अंग का फोटो नहीं, हम मुख को ही प्रधानता देते हैं। मुख से ही हम पहचानते हैं, देखते हैं कि यह व्यक्ति अमुक नाम वाला है। तो मुख की प्रधानता को वो उपस्थित करना चाह रहे हैं कि इसलिए उन्होंने प्रधानता को उत्तम कह दिया। वह ब्राह्मण बाहुर्वय बलम बाहुर्वय वीर्यम, शतपथ ब्राह्मण, बल वीर्य का नाम बाहु है, वह जिसमें अधिक हो सो राजन्य क्षत्रिय, उरु कटी के अधो और जानू के उपयस्थ, यानी कमर के नीचे और जांघों के ऊपर का जो हमारा पेड़ू का भाग है, जहाँ भोजन रहता है कुछ समय तक, और उसमें से शरीर के लिए आवश्यक पाचन यंत्र के द्वारा रस आदि बनाए जाते हैं, जो पहुंचाए जाते हैं। तो यह उपयुक्त भाग का नाम है जो सब पदार्थों और सब देशों में उरु के बल से जावे आवे प्रवेश करे। तो यहाँ से सब पदार्थ सारे शरीर के सभी अंगों में पहुंचाए जाते हैं, तो उसको वैश्य कहा। और जो पग के अर्थात नीच अंग के सदृश मूर्खत्वादि गुण वाला हो वह शुद्ध है। ये महर्षि दयानंद की भाषा है संस्कृत वाली, मूर्खत्वादि गुण। इसका मतलब है जो बहुत से लोग होते हैं आज भी स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं,
कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो हम उन्हें ये नहीं कहते तुम मूर्ख हो। ऐसा कहना आज की भाषा में, हिंदी में बोलचाल की भाषा में अच्छा नहीं है। लेकिन महर्षि दयानंद का, उनका संस्कृत का पृष्ठभूमि है, तो संस्कृत भाषा में ऐसा बोला जाता है, तो उसका उसका कोई गलत आशय नहीं लिया जाना चाहिए इसको। नहीं तो कहीं पर महर्षि दयानंद ने जो पढ़ाने पे भी नहीं पढ़े, या एक जगह ऐसा भी शब्द आया है जो अनाड़ी है। तो ये जो इस तरह के लोग होते हैं हर समाज में, जो शिक्षा की जो सीढ़ियां हैं उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन उनमें कौशल होता है, किसी और चीज में वो आगे हैं, और वैसे लोगों के लिए शुद्ध बताया। अन्यत्र शतपथ ब्राह्मण आदि में इस मंत्र का ऐसा ही अर्थ किया। शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है, तो यजुर्वेद का जैसे व्याख्या शतपथ ब्राह्मण में है, तो शतपथ ब्राह्मण का एक वचन लिखे हैं, यस्मादेते मुख्यास तस्मान मुखतो ही असज्यंत इत्यादि। जिससे ये मुख्य हैं, इससे मुख से उत्पन्न हुए, ऐसा कथन संगत होता है। हिंदी में भी मुंह के लिए मुख बोलते हैं, और कोई चीज मुख्य है तो उसको भी मुख्य बोलते हैं या प्रमुख बोलते हैं। तो इसी बात को शतपथ ब्राह्मण ने कहा कि मुख से ही मुख्य शब्द बना है। तो जैसा मुख, अर्थात जैसा मुख सब अंगों में श्रेष्ठ है, वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त होने से मनुष्य जाति में उत्तम ब्राह्मण कहलाता है। ये विद्या की प्रधानता का है। इसका वैसे अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि जैसे वो दूसरे वर्णों की अपेक्षा विशेष हैं। हर कोई अपने अपने में विशेष है, तो इसका काम बहुत महत्व का है, शिक्षा का, विद्या का प्रसार करना। जब परमेश्वर के निराकार होने से मुखादि अंग ही नहीं है, तो मुख आदि से उत्पन्न होना असंभव है। जैसा कि वंध्या स्त्री आदि के पुत्र का विवाह होना, यह संस्कृत में एक लोकोक्ति है, इस तरह की कहने का एक ढंग है कि वंध्या एक वो स्त्री होती है जो संतान को जन्म नहीं देती। तो अब ये जो असंभव एक बात है कि वंध्या स्त्री के पुत्र का विवाह हो रहा है, कोई ऐसी बात कहे, यह संभव ही नहीं है, क्योंकि वंध्या स्त्री की कोई संतान ही नहीं है, तो फिर उसका विवाह होने का कहाँ प्रसंग हुआ। तो वैसे ही ईश्वर का शरीर ही नहीं है, तो उसके मुख से किसी की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। और जो मुखादि अंगों से ब्राह्मणादि उत्पन्न होते, तो उपादान कारण के सदृश ब्राह्मणादि की आकृति अवश्य होती। जैसे मुख का आकार गोलमोल है, वैसे ही उनके शरीर का भी गोलमोल मुखाकृति के समान होना चाहिए। क्षत्रियों के शरीर भुजा के सदृश, वैश्यों के उरु के तुल्य, और शूद्रों के शरीर पग के समान आकार वाले होने चाहिए। अब जो गलत अर्थ को यदि वास्तव में तुम मानना ही चाहते हो, तो जानते हो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो महर्षि दयानंद समझा रहे हैं कि यदि वास्तव में ईश्वर का मुख होता है, यदि पहले तो है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए, तो मुख से कोई उत्पन्न हुआ, उपादान कारण उसे कहते हैं जो जिस चीज से बनता है। जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बनता है। कुम्हार जो बनाता है उसको निमित्त कारण बोलते हैं। जैसे ये लकड़ी की मेज है, इसका उपादान कारण काष्ठ है, लकड़ी है। तो जो चीज जिससे बनती है, जैसे लकड़ी से ये मेज बनी है, तो लकड़ी के गुण इस मेज में भी है। मिट्टी से घड़ा बना है, तो मिट्टी के गुण घड़े में भी है। तो वैसे ही वो कहते हैं, यदि थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि किसी का मुख से ही जन्म हुआ है, ईश्वर के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ,
तो मुख से जन्म हुआ है तो वह भी मुख जैसा ही होगा, यानी ब्राह्मण का की आकृति गोलमोल होगी जैसे मुख है, क्षत्रियों की आकृति भुजा जैसी होगी। तो ये सब बड़ी बेढब बातें हैं, तो वे समझाना चाहे हैं ये तुमने जिस आशय का अर्थ किया है वह बेतुका है, उसका कोई तुक नहीं है, ऐसा नहीं होता। और जो कोई तुमसे प्रश्न कहेगा कि जो जो मुखादि से उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राह्मणादि संज्ञा हो, परंतु तुम्हारी नहीं, क्योंकि जैसे और सब लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं वैसे तुम भी होते हो। तो अब पलट कर वाह कर रहे हैं जैसे कि चलो मुख से यदि जन्म हुआ तो ब्राह्मण है, लेकिन हम सबका तो जन्म अब आज समाज में जितने भी लोग हैं उनमें कोई भी नहीं कहेगा कि मेरा जन्म ईश्वर के मुख से हुआ था, सबका जन्म अपनी माता के गर्भाशय से हुआ है। तो फिर तो कौन ब्राह्मण बचेगा? तो क्योंकि जैसे और सब वैसे ही तुम भी हो, तुम मुखादि से उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि संज्ञा का अभिमान करते हो, इसलिए तुम्हारा कहा अर्थ व्यर्थ है और जो हमने अर्थ किया है वह सच्चा है, ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है। अब बताया है कि हमने जो इस यजुर्वेद के 31वें अध्याय के मंत्र का जैसा अर्थ किया है वही ठीक है, और उसकी अनुमति जैसे अनुमोदन दूसरे ग्रंथों में भी है। तो मनुस्मृति का एक श्लोक लिखे हैं, शुद्धो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शुद्धताम क्षत्रिया जातमेवंतु विद्याद् वैश्यात् तथैव च। जो इसका अर्थ लिखते हैं, जो शुद्ध कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण कर्म स्वभाव वाला हो तो वह शुद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हो जाए। तो ये मनुस्मृति के एक श्लोक में है कि भले ही कोई व्यक्ति शुद्ध कुल में अर्थात उसके माता पिता शुद्ध हैं, लेकिन उसका कर्म ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जैसा है, जिसको द्विज कहते हैं, और यदि वैसा है तो उसे वैसा ही माना जाना चाहिए। वैसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण कर्म स्वभाव शुद्ध के सदृश हो तो वह शुद्ध हो जाए। तो द्विज कुल वाला कर्म से यदि शुद्ध जैसा है तो शुद्ध बन जाएगा, और शुद्ध कुल में हुआ है लेकिन वह शिक्षा आदि प्राप्त करके द्विज हो गया है तो वह भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन जाए। जो आजकल होते हैं, आजकल कहीं झगड़ा नहीं है, आज कोई भी यूनिवर्सिटी में जा सकता है, आज की समाज में ये ऐसी मान्यता नहीं है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी रूढ़िवादी हैं और उनके अंदर ये ऐसी भावना अभी भी भरी हुई है। तो भले ही वो समाज में तो नहीं दिखा पाते, लेकिन उनकी संतानों का जब विवाह का प्रसंग आता है तो वो जन्मना जाति आदि इसके आधार पर निर्णय लेते हैं। वैसे क्षत्रिय वैश्य के कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण व शुद्ध के समान होने से ब्राह्मण और शुद्ध भी हो जाता है, अर्थात चारों वर्णों में जिस जिस वर्ण के सदृश जो जो पुरुष व स्त्री हो वह उसी वर्ण में गिनी जावे। अब एक गही सूत्र है जिसको कहते हैं आपस्तंभ गही सूत्र। गही सूत्र जैसा नाम है, गही यानी गृहस्थाश्रम से जिसका संबंध है, जहाँ 16 संस्कारों की व्याख्या आदि की गई है और विधि बताई गई है। तो उस आपस्तंभ का गही सूत्र से एक दो वचन लिए हैं। धर्म चाहिए या जगन्यो वर्ण पूर्वम पूर्वम वर्णमापद्यते जाति परिव्यक्तौ। अधर्म चाहिए या पूर्व वर्णो जगन्यम जगन्यम वर्णमापद्यते जाति परिव्यक्तो। ये आपस्तंभ के सूत्र हैं।
धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस के योग्य हो। यानी मुख्य प्रमुखता दी गई है धर्मयुक्त आचरण। जो धर्मयुक्त आचरण जिस कोटि का है, भले ही वह निकृष्ट वर्ण से आया है, लेकिन वह अपने आचरण के द्वारा अपने उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में भी वह गिना जावे, उसको मान्यता भी दी जाए। और जो आचार्य कुल में उसको मान्यता दी गई है, वहीं पर विवाह के बारे में एक दूसरे की से मिलने का या जोड़ने की जो व्यवस्था है, तो उसमें यही ऐसे ही गिना जाना चाहिए, ऐसे गिना जाता रहा होगा पहले। तो इसी की अर्थापत्ति से दूसरा वचन, वैसे ही अधर्माचरण से पूर्व अर्थात उत्तम वर्ण वाला मनुष्य अपने से नीचे नीचे वाले वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे। जिसके आचरण अच्छे नहीं है वो उसका पतन हो जाएगा और जिसके आचरण धर्मयुक्त है वो उसका उन्नति होगी आगे। जैसे पुरुष जिस जिस वर्ण के योग्य होता है, वैसे ही स्त्रियों की भी व्यवस्था समझनी चाहिए। इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने अपने गुण कर्म स्वभाव युक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं। अर्थात ब्राह्मण कुल में कोई क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के सदृश न रहे और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं, अर्थात वर्ण संकरता प्राप्त न होगी। इससे किसी वर्ण की निंदा व अयोग्यता भी न होगी, क्योंकि जब स्त्री पुरुष एक ही तरह के हैं, उनमें अनुकूलता है, तो उनकी अनुकूलता में ये भी शामिल है कि उनके वर्ण भी एक जैसे हैं, तो वो अपने वर्ण को बचा के रखेंगे, अपनी संतान को भी उसी दृष्टि से शिक्षा देने का यत्न करेंगे। तो इससे जिसको गुणवत्ता बोलते हैं, क्वालिटी मेंटेन रहेगी। अब यहाँ महिषी एक बड़ा ही क्रांतिकारी विचार लाते हैं। प्रश्न रखे हैं पूर्व पक्ष के द्वारा, जो किसी की एक ही पुत्र व पुत्री हो, पिछले अनुच्छेद में जैसा पुरुष वैसे ही स्त्रियों की, ताकि कहीं, क्योंकि भाषा में हम कभी कभी बोल देते हैं कि पिता माता पिता अपने बच्चे का हित रखें, तो हम बच्चा कह देते हैं, इसका मतलब केवल बालक नहीं है, बालिका के लिए भी है। तो ये भाषा का व्याकरण कभी कभी हमें सीमित करना चाहता है, लेकिन ऐसा कोई आशय लेखक का या वक्ता का नहीं होता, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। तो यहीं पर महिषी ने अनुकूल समझा कि अपना एक वाक्य जोड़ दिया कि ये जो वर्ण में गुण कर्म स्वभाव और अनुकूलता की बात है, जहाँ जहाँ भी पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है, उसका आशय यही नहीं है कि युवक के लिए या पुरुषों के लिए ही है, वह स्त्रियों के लिए भी, कन्याओं के लिए भी लागू होता है। अब पूर्व पक्ष के लिए एक प्रश्न है, जो किसी के एक ही पुत्र व पुत्री हो, वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट हो जाए, तो उसके माँ बाप की सेवा कौन करेगा और वंश छेदन भी हो जाएगा, इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए। अब जैसे किसी की एक ही संतान हो और जैसा कि अभी हमने देखा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी का विवाह हुआ है, लेकिन संतान ने समझिए क्षत्रिय वैश्य शूद्र दूसरा कोई वर्ण अपना लिया है, तो वैसी परिस्थिति में अब वो माता पिता कैसे रहेंगे, उनकी सेवा कौन करे। तो ये समाधान कहते हैं, उत्तर, न किसी की सेवा का भंग और न वंश छेदन होगा, क्योंकि उनका अपने लड़के लड़कियों के बदले स्ववर्ण के योग्य दूसरे संतान विद्या सभा और राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे, इसलिए कुछ भी अव्यवस्था न होगी। तो ये महिषी दयानंद का कथन है कि राज व्यवस्था ऐसी हो कि जिसको
वृद्धावस्था में अपने संतान ने दूसरे तरह के जीवन यापन का रास्ता बना लिया है, तो उसको, और एक ही संतान थी, तो अब बुढ़ापे में उनको कौन देखेगा। तो उन्होंने कहा कि यह राज व्यवस्था का काम है कि उनके वर्ण के हिसाब से जिसकी रुचि, जिस वृद्ध और वृद्धा की रुचि जैसी है, ब्राह्मण कर्म की या क्षत्रिय जैसी भी, उस कर्म का, उस वर्ण का एक दूसरी संतान किसी और की वहां से यहाँ, यानी अदला बदली करने की बातें करें। ये अपने ढंग की बहुत ही एडवांस बातें बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा उनका कथन है। यह गुण कर्मों से वर्णों की व्यवस्था कन्याओं की 16वें वर्ष और पुरुषों की 25वें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिए। जैसा हमने कहा पहले भी, जब ग्रेजुएशन होता है तब अपने अपने करियर का हम चुनाव करते हैं, वैसे ही कन्याओं का और युवकों का जब समय आए, 16 से पहले नहीं और उनका 25 से पहले नहीं। और इसी क्रम से अर्थात ब्राह्मण वर्ण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिय, वैश्य वर्ण का वैश्या और शुद्ध वर्ण का शूद्र के साथ विवाह होना चाहिए। तभी अपने अपने वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथा योग्य रहेगी। ये वैश्य वर्ण का वैश्य, ये शब्द जिससे किसी को भ्रम न हो, एक दूसरा शब्द है जो जो कहते हैं ना वैश्यागमन वाला, वो है वैश्य, यह है वैश्य। तो थोड़ा सुनने में थोड़े एक जैसे हैं, लेकिन अलग अलग शब्द हैं। इन चारों वर्णों के कर्तव्य, कर्म और गुण ये हैं। अब मनुस्मृति के, और ये शायद गीता का श्लोक है, ये विभिन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण व्यवस्था के, इनके लिए क्या क्या कर्म इनको योग्य हैं, होने चाहिए। यह प्रकरण अब आरंभ हो रहा है। आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं और यह नया प्रसंग अगले सप्ताह लेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा, और फिर अब अगले सप्ताह मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।